Hello students, come to next lecture GBI 8 हेरिडिटरी वेरिएशन का नंबर 8 का लेक्चर, जिसमें अब हम हिडन कंटेंट देखेंगे. What is hidden? It's there in syllabus but nowhere directly mentioned, but ample amount of MCQs, many MCQs are framed on this area. Okay, so I'm just showing you half part of the board in which we have crossed the original parents to obtain F1. Okay, मैं एक हाफ पोर्शन आपको दिखा रही हूँ जिसमें हम F1 ऑप्टेन कैसे होते हैं. ये सिंपल अभी तक बार बार देखा. इट वॉज लाइक वेरी सिंपल पार्ट. डायहाइब्रिड क्रॉस कंसिडर्ड two characters. Here we are talking about shape of the seed. We are talking about shape of the seed and the color of the seed. ये दो चीजें को हमको फोकस करना है. तो हमने अब कितनी बार देखा कि मेंडल स्टार्टेड द क्रॉस विथ प्योर पेरेंट. So capital R, capital Y, cross with its contrasting character parent, that will be small r, small y, small y. ये round yellow seeded plant है, ये wrinkled green seeded plant है, pure, right? ये क्रॉस पॉलिनेशन मेंडल ने किया. अब हम इसके पीछे जो हमने सेल डिवीजन चैप्टर में मियोसिस सीखा था, okay, that I said hidden part we are discussing. So see, when you are saying that the plant is with capital R, capital Y, it means what? See, this is a diploid parent. This diploid parent is having 2n is equal to 14 क्रोमोसोम नंबर. P प्लांट के हर सेल में दो क्रोमोसोम के सेट होते हैं, 2 sets of chromosome, 2 genomes. 2 sets of chromosome include 14 chromosomes. और ये 14 क्रोमोसोम पेयर, 7 क्रोमोसोम के पेयर, इस पे ये सातों जीन के पेयर अरेंज है. सो नाउ इमेजिन कि ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम. अमंग द 7 पेयर दिस इज 1 पेयर. ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे ये जीन इस तरह से लोकेटेड है. सो व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द पेरेंट इज लाइक दिस, इट इंडिकेट्स व्हाट इज दैट ये सेल में टोटल 14 क्रोमोसोम है, 7 पेयर है. 7 पेयर में के एक पेयर पे ये क्रोमोसोम इस प्रकार से अरेंज है. अब आप मुझे बोलेंगे मैडम एक क्रोमोसोम पे आपने 2 जीन रखे. हाँ, बिकॉज आई वांट टू टीच यू दिस विच इज बेसिक ऑफ लिंकेज. और अगर मैं ये क्रोमोसोम का पहला पेयर है, तो अगर मैं दूसरा पेयर ड्रॉ करती हूं तो दूसरे पेयर पे दूसरे क्रोमोसोम होंगे. Okay, it's not that all the chromosomes are present on, all the genes are present on this chromosome pair only. On 7 pair, the genes which are in 7 pair are present. बराबर. So total अब वो रिवीजन में हम बताएंगे कि कौन से पेयर पे कौन सा जीन है. बराबर है. So all that is totally out of syllabus, but we'll deal with that in the revision part, not now. Okay, so बस आप यहाँ पे इतनी बात समझ लो कि 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से मैंने एक ही पेयर ड्रॉ किया है, और बाय चांस ये क्रोमोसोम के पेयर पे ये 2 कैरेक्टर के जीन्स है. ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट these 2 characters which are present on this pair of chromosome. Clear? So capital R is present here, तो उसका अलील कैपिटल R, ये कैपिटल R, इसका अलील कैपिटल R, right? They are present side by side. Okay, at same location. ये है कैपिटल Y, ये है कैपिटल Y. They are again present at same location, regulating same characters where they are alleles of each other. Okay, so इसको हम बोलेंगे alleles of each other. इसका ही जो दूसरा पेरेंट है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला, उसका भी वही क्रोमोसोम का पेयर है, वही नंबर का क्रोमोसोम का पेयर है. वहां पे स्मॉल r, स्मॉल y जीन्स प्रेजेंट है. ओके, सो सी, अगर ये प्लांट के सेल में ये जीन्स है, तो ये प्लांट के हर सेल में हर क्रोमोसोम जो ये पेयर जैसा है, इस पे ये लोकेशन पे ये जीन्स होंगे. Entire all the cells present in one organism are genotypically same because they have developed from mitosis of zygote. Okay, so ये पोलन मदर सेल है, समझ लो, ये मेगास्पोर मदर सेल है. अब ये सेल मियोसिस करके गैमेट्स बनाएगा.
बराबर। अब देखो मियोसिस में हमने क्या सीखा है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन मियोसिस, वी हैव डिस्कस्ड इन मियोसिस। अब इसी को मॉडिफाई करती हूं मैं। मियोसिस के हमने फेजेस सीखे थे। टोटल प्रिपरेशन इज इन इंटरफेज G1 as G2, then it goes in prophase 1. Prophase 1 is divided into lip, zip, patchy, dip, die. याद आ रहा है ना, lip, zip, patchy, dip, die. Then the cell goes in metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, cytokinesis. You get 2 baby cells. 2 baby cell will take little rest, interkinesis, and continue for meiosis 2, which is divided into pro 2, meta 2, ana 2, telo 2. And ultimately we get 4 baby cell from 1 PMC and 1 MMC. एक PMC एक MMC से हमको 4 माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर रिस्पेक्टिवली मिलते हैं। ओके, तो मियोसिस की प्रोसेस हम सीखेंगे डिटेल में। अब जब थोड़ी सी बात करनी है तो इसका पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, राइट। ये मोनाड के डायड बनेंगे, बराबर है। डायड बनेंगे तो हमको ये क्रोमोसोम इस प्रकार से मिलेंगे। एस फेज में मोनाड के डायड बने तो ये इस प्रकार से मिलेंगे। सेम थिंग हियर, ये भी यहाँ पे इस तरह से डिवाइड होगा, बराबर। देन पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। लेकिन ये डायहाइब्रिड क्रॉस है तो हम सिर्फ ये 2 कैरेक्टर पे ही बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कैरेक्टर्स। ओके, तो देखो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल आ रहा है। ये जो डॉटर डीएनए बना, ये भी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस से बना। नाउ यू नो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट रेप्लिका। तो अगर यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ पे भी कैपिटल आर ही रहेगा, सवाल ही नहीं उठता। सो दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। इसका सिस्टर क्रोमैटिड इसके सिमिलर है तो इसके पास कैपिटल आर तो इसके पास भी कैपिटल आर। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड भी एग्जैक्टली सिमिलर है, इसके पास कैपिटल आर तो सेम कैपिटल आर। सो genotype of newly synthesized DNA will be exact copy having capital R, capital R, capital Y, capital Y. Same thing true here, having small r, small r, small y, small y. इसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं, बराबर, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में कोई बदलाव नहीं आता। या देयर आर फ्यू चांसेस कि डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कुछ गलती हो, डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कुछ गलती हो तो हाँ चेंज हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही रेयर है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग करवा के राइट न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कुछ गलती हो गई तो पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम प्रूफ रीड करता है, गलत न्यूक्लियोटाइड को निकाल के नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, बराबर। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर बनेंगे। अब देखो इधर भी कैपिटल आर है, इधर भी कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई, सेम स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो भी एंड रिजल्ट में कोई बदलाव ही नहीं आएगा। एंड रिजल्ट में कोई बदलाव ही नहीं आएगा। इधर से कैपिटल आर इधर गया तो कैपिटल आर ही इधर आएगा। तो 2 पैचिटिन गो फॉर क्रॉसिंग ओवर। फॉर दीज 2 कैरेक्टर्स देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन बिकॉज द पेरेंट इज प्योर। ये पेरेंट प्योर है तो रिकॉम्बिनेशन होके इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको एक ही प्रकार के गैमेट मिलेंगे। अगर ये एक पीएमसी है तो हमको 4 मिलेंगे, ये एक पीएमसी है तो ये 4 मिलेंगे, लेकिन प्रकार एक ही मिलेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स एंड नॉट द नंबर। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स एंड नॉट द नंबर। तो हमको ये टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिले, बराबर। अब ये पोलन ग्रेन है तो इसको जाके फर्टिलाइज करेगा। ओके, सो देखो मियोसिस हुआ, लिप जिप पैची डिप डाई। ओके, एनाफेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइड, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे साइड, डायड माइग्रेट। ओके, देन एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे एंड अल्टीमेटली हमको यहाँ पे चार प्रकार के माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मिलेंगे जो एग्जैक्टली सिमिलर है। ओके, तो ये पेयर सेपरेट होगा तो ये RY वाले गैमेट के पास एक ही क्रोमोसोम रहेगा, ये RY गैप वाले गैमेट के पास एक ही क्रोमोसोम रहेगा, राइट। सो एक गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y के लिए, दूसरा गैमेट स्मॉल r स्मॉल y के लिए, दे आर फॉर्म्ड।
We are talking about two characters only. We don't know anything about the other character. दूसरे कैरेक्टर के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, हमको सिर्फ ये कैरेक्टर के बारे में देखना है. बिकॉज द पेरेंट इज प्योर, दो इट गोज फॉर मियोसिस, पेरेंट प्योर है, उसके पास ये कैरेक्टर के लिए जीन सिमिलर है, तो मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होने के बावजूद, ओके, दो द पेरेंट इज अंडरगोइंग, द पेरेंटल सेल इज अंडरगोइंग मियोसिस, but because the parental cell is homozygous, the recombination is not visible because capital R is exchanging with capital R. So gametes are of only one type. That is what is the definition. Pure plant produces only one type of gametes. बराबर. चलो, तो गैमेट बन गया ये एक प्रकार का, ये भी बनाएगा एक प्रकार का रैंडम फर्टिलाइजेशन. और हमको जो नेक्स्ट जनरेशन सीड मिलेगा, इसके पास ये एक क्रोमोसोम गया, ये एक क्रोमोसोम गया. देखो मैंने ड्रॉ किया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला ये क्रोमोसोम, स्मॉल आर स्मॉल आई वाला ये क्रोमोसोम. तो ये जो जाइगोट है प्रोड्यूस्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन पी प्लांट, द जाइगोट हैड जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई small y, because capital Y are coming from father, small y are coming from mother. So this is a hybrid having 50% chromosomes, 50% genes coming from one parent, 50% chromosome, 50% gene coming from other parent. So F1 is hybrid and showing dominant character. So this F1 is like one parent. समझ रहे हो? तो ये क्रॉस के पीछे का जेनेटिक्स, ये क्रॉस के पीछे का मियोसिस मैंने आज आपको समझाया. ओके, अब ये सीड हमने ली, ये सीड को हमने सो किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई डबली हेट्रोजाइगस. ये सीड हमने सीड ली, ये सीड को हमने सो किया, राइट. तो हमको बेबी प्लांट मिलेगा, बेबी प्लांट को फ्लावर होगा, राइट. फ्लावर में अब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, फ्लावर में अब सेल्फ पॉलिनेशन होगा. अंडरस्टूड, राइट. तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है F2 के लिए, दैट विथ रेफरेंस टू मियोसिस वी विल डिस्कस. प्लीज ड्रॉ दिस. सो कम टू नेक्स्ट स्टेप. F1 इज सेल्फ. अभी हमने जो देखा, हमने F1 ऑब्टेन किया था जो रिकॉम्बिनेंट था, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिकली. ओरिजिनल पेरेंट वाज कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विथ स्मॉल वाई. F1 जो है वो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बराबर. सो ये F1 का जाइगोट, हर सेल माइटोटिकली डेवलप हुआ जाइगोट से. So all the cells of the F1 plant will be having same genetic makeup for these two characters. We are not talking about other characters. I repeat. Dihybrid cross में हम ये दो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. बाकी के कैरेक्टर हैं होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है. We are not interested in it. In this dihybrid cross, we are talking about these two characters. That's it. So ये कैरेक्टर जो है दो, शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड. फॉर दिस टू द F1 entire plant, all the cells of F1 plant are containing capital R capital Y small y genes, right? Okay, so इसका जीनोटाइप, इसके ये दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम जो मैटरनल इन ओरिजिन था वो कैपिटल R कैपिटल Y वाला है, पैटर्नल इन ओरिजिन वाला स्मॉल r स्मॉल y वाला है. ओके, सो इट इज अ डबली हेट्रोजाइगस. ओके, अब ये सेल है वो प्लांट के पोलन मदर सेल. मतलब ये सीड आपने सो की, F1 सीड्स आपने कलेक्ट किया, सो किया, उसमें माइटोसिस हुआ, वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुआ, फ्लावर्स बने. इन फ्लावर, इन स्टेमन पोलन मदर सेल, एंड इन कार्पेल it will be megaspore mother cell. तो एक ही फ्लावर का, एक ही प्लांट का ये MMC है और वही प्लांट का ये PMC है. Are you getting?
where meiosis occur in the plant, right? याद है सेल डिवीजन में हमने सीखा था meiosis occur for microspore formation, that is microsporogenesis, megaspore formation, that is megasporogenesis, right? Okay, so here megasporogenesis occur, microsporogenesis occur in the flower of F1 plant. बराबर. अब चलो, ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम मियोसिस करते हैं, ये सेल मियोसिस करता है, तो इंटरफेज में प्रिपरेशन करेगा G1S G2, राइट? ओके, देखो इसने जस्ट अरेंजिंग अ स्पेस, राइटिंग डाउन द सेम थिंग, MMC PMC, राइट? सो सी, अब ये सेल ने S फेज कंप्लीट कर लिया. अब ऑब्वियसली दोनों का, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में PMC MMC ने S फेज कंप्लीट किया, तो ये सेल का जो हो रहा है वही इसी का हो रहा है. ओके, तो अब ये जो पेयर ऑफ मोनैड थे, ये पेयर ऑफ डायड बनेंगे. पेयर ऑफ मोनैड थे, ये पेयर ऑफ डायड बनेंगे. एम आई करेक्ट? अब ये लोकेशन पे, यहाँ पे कैपिटल R है, तो यहाँ पे भी कैपिटल R ही रहेगा. ये यहाँ पे स्मॉल r है, तो यहाँ पे स्मॉल r ही रहेगा. यहाँ पे कैपिटल Y है, तो Y ही रहेगा. यहाँ पे स्मॉल y रहेगा. डीएनए रेप्लिकेशन में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, डीएनए का रेप्लिका बनता है. सो ये सेल का एस फेज हुआ, मियोसिस 1 के इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मोनैड के डायड बने. नाउ it will enter in leptotene, the long thin DNA start coiling, become prominent. Zygotine, these chromosomes which were located scattered in the nucleus. याद है मैंने सेल डिवीजन कैसे सिखाया था? न्यूक्लियस के अंदर स्कैटर्ड है, राइट? तो ये जो स्कैटर्ड क्रोमोसोम है वो जाइगोटिन में लेंथवाइज पेयर होना शुरू होंगे. Why they pair? Because the protein synaptomal complex hold two chromatids, hold two homologous chromosome. Homologous, morphologically similar chromosome scattered in nucleus will start pairing. They are held together by synaptomal complex. They are held together by synaptomal complex. तो इसके बीच में वो प्रोटीन बनेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर करेंगे, राइट? सो अब ये लेप्टोटिन में अलग अलग बिछड़े हुए डायड थे, जाइगोटिन में पेयर्ड डायड. तो पेयर्ड डायड को हमने शब्द यूज किया था बाइवैलेंट टेट्राड. बराबर. कॉइलिंग कंडेंसेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा. अब ये आ गए पैचेटीन में. जैसे ही ये पैचेटीन में आ गए, कॉइलिंग कंडेंसेशन चलता रहा, ये पैचेटीन में आ गए, राइट? सो पैचेटीन में आने के बाद अब ये क्रोमोसोम शॉर्ट थिक बनेंगे. It will enter in pachytene and the chromosome will become shorter, thicker. Right? So ये पहले मैं लंबे ड्रॉ करती हूँ. ओके, तो ये लंबे थे, प्रोफेज 1 में कंडेंसेशन कॉइलिंग होता रहा. नाउ इट इज बिकमिंग शॉर्टर, थिकर. तो ये एक इधर का है, इसके पास क्या आएगा? यहाँ पे इट विल बी हैविंग कैपिटल R. ये लोकेशन पे रहेगा कैपिटल Y. ये क्रोमोसोम ये है, बराबर. ओके, अब ये जो दूसरा है ये यहाँ पे रहेगा, राइट? लेट मी मेक इट, इसको हॉलो सर्कल कर देते हैं, राइट? इसको डार्क सर्कल कर देते हैं, राइट? ओके, सो सी, नाउ इन पैचेटीन it will go for crossing over like this. It will go for crossing over like this. तो हमने क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या किया था? इसको ऐसे शेडेड बताया था, याद है? ये पूरा क्रोमोसोम शेडेड है. होमोलॉग्स में अंतर करने के लिए एक को हमने पूरा शेडेड किया और एक को हमको नॉन शेडेड रखना है. अब यहाँ पे रहेगा स्मॉल r, तो यहाँ पे भी है स्मॉल r, यहाँ पे है
स्मॉल y स्मॉल y। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। याद है? सी हमने ऐसे बोला था। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये दो क्रोमैटिड्स जो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड विल अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहाँ पे क्रोमैटिड टूटेगा और एक्सचेंज होगा। ठीक है, देखो पहले क्या था कॉम्बिनेशन, ऐसे मैंने बोला था राइट हैंड रेड पेन, तो ये रेड पेन का जीन है मेरे राइट हैंड में, तो राइट रेड, ये है लेफ्ट ब्लू, ये कॉम्बिनेशन। नाउ रिकॉम्बिनेशन हो गए, यहाँ पे क्रोमोसोम टूट गया, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज्ड, एंड नाउ व्हाट यू गेट रिकॉम्बिनेशन, राइट ब्लू रेड इज इन लेफ्ट हैंड, इजंट इट रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्रोमैटिड्स टूटेंगे और रिजॉइन होंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, तो यहां से ये टूटेगा। बराबर? अब ये टूटेगा तो हाउ इट विल लुक, ये टूटेगा तो कैसे दिखेगा? देखो ये क्रोमैटिड में तो कोई बदलाव नहीं है, दिस क्रोमैटिड इज एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है तो उसके पास वही जीन है, इट हैज कैपिटल R एंड हियर इट हैज कैपिटल Y। ये जो दूसरा क्रोमैटिड है, इसमें बदलाव आ गया, तो अंत में यहां पे शेडेड क्रोमैटिड आके अटैच हुआ, अंत पे यहां पे शेडेड क्रोमैटिड आके अटैच हुआ। तो देखो शेडेड लोकेशन पे यहां पे क्या था, यहां पे आ गया स्मॉल r, और अच्छे से देखो ये जो कैपिटल Y है, ये कैपिटल Y, ये कैपिटल Y का लोकेशन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से पहले है। सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बाद का डीएनए, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बाद का डीएनए रिकॉम्बिनेशन के लिए गया, पहले का एज इट इज है, पहले का एज इट इज है। बराबर? तो पहले का अगर एज इट इज है तो क्या होगा, ये कंडीशन में यहां पे अगर कैपिटल Y है तो यहां पे भी कैपिटल Y ही रहेगा, क्योंकि ये लोकेशन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बना था, तो इतने आगे का सेगमेंट ही एक्सचेंज हुआ है, कैपिटल Y के साथ स्मॉल y एक्सचेंज नहीं हुआ। इफ यू आस्क मी कि मैम अगर ये Y यहाँ पे होता था तो हाँ एक्सचेंज होता था। सो नोट दिस, द जीन्स विच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर से दूर है वो रिकॉम्बिनेशन करते हैं, जो सेंट्रोमियर के नजदीक है वो रिकॉम्बिनेशन नहीं करते। याद है मैंने वहां पे शब्द यूज किया था लिंकेज ग्रुप्स, वहां पे मैंने शब्द यूज किया था लिंकेज ग्रुप्स, समझ रहे हो? राइट? सो सी, ये क्रोमैटिड में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं, ये क्रोमैटिड में ऊपर कैपिटल R इज एक्सचेंज विथ स्मॉल r, बट हियर कैपिटल Y इज नॉट एक्सचेंज विथ स्मॉल y बिकॉज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज अहेड of this location of capital Y. So what happened to other one? ये दूसरे क्रोमैटिड का क्या होगा? See here. अब इधर का जो क्रोमैटिड है ये अनचेंज्ड है, ये एज इट इज है। बराबर? इसका डार्क इधर एक्सचेंज हुआ है तो व्हाइट इधर आ गया और सेंट्रोमियर के नजदीक फिर से एक्सचेंज नहीं हुआ। डू यू रिमेंबर? आई हैव इवन टॉट यू हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ मियोसिस। रिकॉम्बिनेशन बताते वक्त आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि सेंट्रोमियर के नजदीक अगर यहाँ पे शेडेड है तो ये लोकेशन भी शेडेड रहेगा, सेंट्रोमियर के नजदीक अगर यहाँ पे नॉन शेडेड है तो ये एरिया भी नॉन शेडेड रहेगा। याद आ रहा है? सो दिस पार्ट नियर द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। समझ रहे हो? राइट? ओके, सो देखो अब यहाँ पे कैसे एक्सचेंज होगा, स्मॉल r इधर गया है तो यहाँ पे अब कैपिटल R आएगा। बराबर? अब यहाँ पे पहले से स्मॉल r है ही, ओके, यहाँ पे y में कोई अंतर नहीं है, एट बोथ लोकेशन इट हैज स्मॉल y।
यहाँ पे कैपिटल वाई है दोनों पे, यहाँ पे स्मॉल वाई है दोनों। ठीक है, यहाँ पे मैंने कट किया क्योंकि कैपिटल वाई यहाँ पे लिखा है, ज्यादा कंफ्यूजन न हो, तो ये कैपिटल वाई इधर भी है इधर भी। गॉट इट? सो देखो ये जो दो क्रोमैटिड्स है इन्होंने कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं किया, और बीच के दो इन्होंने रिकॉम्बिनेशन किया। गो थ्रू द डायग्राम इन डिटेल, अच्छे से डायग्राम देखो। Understood? Right? So these two middle one are recombinants, and these two are having original parental genotype. Original parental genotype क्या था? कैपिटल R has कैपिटल Y. Right? ये रिकॉम्बिनेंट में स्मॉल r कैपिटल Y, ये रिकॉम्बिनेंट में कैपिटल R स्मॉल y। देखो रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बदल गया। पेरेंट के पास कैपिटल T के साथ हमेशा कैपिटल Y था, स्मॉल r के साथ हमेशा स्मॉल y था। अब रिकॉम्बिनेशन आ गया, स्मॉल r इज नाउ विथ कैपिटल Y एंड कैपिटल R इज विथ स्मॉल y, राइट? और ये फिर से रेसेसिव पेरेंट जैसा है, स्मॉल r स्मॉल y। Understood? So this is what happening in lip zip pachydipdi, right? Okay. मेटाफेज 1 में ये ऐसे रिकॉम्बिनेंट डायड मेटाफेज 1 में अरेंज होंगे। पेयर ऑफ डायड बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर, पेयर ऑफ डायड बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर इन मेटा 1। सेल गोज इन एना 1। एना 1 में क्या होगा? दिस क्रोमोसोम विल माइग्रेट टू, this dyad will migrate to opposite pole, this dyad will migrate to opposite pole, बराबर? and in टेलो, अल्टीमेटली टेलोफेज में क्या होगा? हमको दो न्यूक्लियाई मिलेंगे, राइट? एक डायड एक न्यूक्लियस में, दूसरा डायड दूसरे न्यूक्लियस में। दिस इज व्हाट इज टेलो 1। फिर साइटोकाइनेसिस हो गया तो हमको मियोसिस 1 के अंत में 2 सेल मिले। मियोसिस 1 के अंत में हमको 2 सेल मिले, राइट? अब देखो इसके पास ये जो पहला R इधर का है, इसके पास है कैपिटल R कैपिटल Y, ये लोकेशन पे है कैपिटल R कैपिटल Y, और ये लोकेशन पे है स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पे है इधर कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y, समझ रहे हो? ओके, सो दिस विल बी meiosis 1। So anaphase 1 is the point, should be noted. In anaphase, one dyad move to one side pole, other dyad move to other pole. So homologs separate in ana 1, dyad separate in ana 1, non-sister chromatid separate in ana 1, and alleles, original allele, ये कैपिटल R का allele small r, right? कैपिटल Y का small y, it's separate in ana 1, right? Okay, so you get a haploid cell. Now the cell will go in meiosis 2, टेलो 1, साइटोकाइनेसिस 1 ओवर, इंटरकाइनेसिस होगा, ओके, और हमको क्या मिलेंगे? दो बेबी सेल, दोनों बेबी सेल meiosis 2 शुरू करेंगे। ओके, सो नाउ इट विल गो फॉर meiosis 2। मैं एक के नीचे एक उतारती हूं सो दैट वी गेट अ स्पेस। ओके, तो हमको ऐसे 2 सेल मिले meiosis 1 के अंत में, बराबर? एंड नाउ इट विल गो इन meiosis 2, बराबर? अब देखो meiosis 2 में क्या होगा? इसके पास जो जीन्स है, समझ लो ये वाला ये है डार्क वाला, ओके, सो इट इज हैविंग हियर कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y वाला, इधर है कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y। ओके, सो अब ये सेल के ये क्रोमोसोम, आई एम ड्रॉइंग बिट बिगर,
ये सेल के ये क्रोमोसोम देखो, डार्क वाले, पूरे मियोसिस के डायग्राम फिर से उतार रही, यू हैव टू रेफर मियोसिस, बराबर। पहले मैंने ऐसे उतार लिए, अब देखो ये वाला, ये डार्क वाला ये है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, वन क्रोमेटिड कंप्लीटली डार्क, अदर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के आजू बाजू सिमिलर, इसका एक कंप्लीटली हालो, एंड में ये डार्क और सेंट्रोमियर के नजदीक सेम पॉइंट। अगर इधर से सेंट्रोमियर डार्क है तो इधर भी रहेगा, इधर सेंट्रोमियर के नजदीक हॉलो है तो सेंट्रोमियर के नजदीक हॉलो रहेगा, बराबर। तो ये ऐसे क्रोमोसोम जाएंगे मियोसिस 2 के लिए, तो प्रो 2 में कॉइलिंग होगा, मेटा 2 में ये इक्वेटर पे अरेंज होंगे, एना 2 में ये सेंट्रोमियर डिवाइड होगा लेंथ वाइज, एना 2 सेंट्रोमियर डिवाइड लेंथ वाइज एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, बराबर। अब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, तो हम का कैसे मिलेंगे, देखो एक वाला ये टोटल अनचेंज डार्क कलर का, बराबर, ये वाला डार्क सेंट्रोमियर वाले है ये, एनाफेज में ये वाला इधर जाएगा, बराबर। ओके, देन ये वाला इधर, जिसके एंड शेडेड है, बराबर, और ये वाला बराबर। तो देखो पहले शेडेड पार्ट अच्छे से बराबर है क्या, देख लो। अब मैं जीन्स लोकेट कर रही हूं, फिर से दिमाग लगाओ अच्छे से, देखो अब ये जो ऊपर वाला था, इसका ये डार्क वाला, इसके पास था कैपिटल आर, राइट, यहां पे था स्मॉल वाई, इधर है स्मॉल आर स्मॉल वाई, वाई में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि वाई जीन सेंट्रोमियर के नजदीक था। ओके, इसके पास इधर कोई बदलाव नहीं है, राइट, वेट अ सेकेंड, बदलाव वाले देखने पड़ेंगे ना, राइट, इधर कोई बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है तो ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, जहां पे बदलाव आया इधर। ओके, देखो बिल्कुल क्रोमैटिड्स का अरेंजमेंट देख लो। ओके, अब देखो ये सेपरेट हो गए, सेपरेट हुए तो ये पूरा जो डार्क है इसके पास क्या आया, इट इज हैविंग स्मॉल आर, changing the pen, it is having small r, right, and small y. This one is having capital R, right, and small y, बराबर। ओके, फिर इसके पास इधर आएगा कैपिटल R कैपिटल Y, इधर स्मॉल r। तो ये एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ तो 4 क्रोमैटिड्स ऐसे डिवाइड हुए। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, एना 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, एंड व्हाट हैपेंड, these sister chromatid start moving to opposite pole, telophase, and ultimately cytokinesis 2, and you get 4 cells. ओके, एक पोलन मदर सेल का पूरा मियोसिस हुआ, 4 पोलन बने, तो 4 पोलन का जीनोटाइप क्या है, देखो यहाँ पे इसका जीनोटाइप है स्मॉल वाई स्मॉल आर सर्कल, इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल वाई सर्कल, इसका जीनोटाइप है स्मॉल आर स्मॉल वाई सर्कल, और इसका है कैपिटल आर कैपिटल वाई सर्कल। देखो ये सेल ने जब पूरा मियोसिस करवाया तो 4 प्रकार के गैमेट मिले, यही तो हमने ये लिखे हैं। Why I am showing you this again?
ताकि आपको पता चले कि ये मियोसिस होने के बाद, ऐसा मियोसिस होने के बाद सेल के अंदर ये जो गैमेट बने, चलो क्रॉस चेक करते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस वन, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दिस वन, राइट, स्मॉल आर कैपिटल वाई, दिस वन, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, दिस वन। गॉट इट? सो ये पोलन मदर सेल ने ये 4 प्रकार के गैमेट बनाए, ये मेगास्पोर मदर सेल ने वॉट एवर वाइस वर्सा सेम थिंग 4 प्रकार के गैमेट बनाए। तो ये 4 और ये 4 लिखे हमने। ओके, अब देखो ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमको ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स मिले। हमको ये जो 4 गैमेट मिले हैं, ये पेरेंटल टाइप का है, ये पेरेंटल टाइप का है, बीच के दो ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स है। Why we get recombinant gametes? Because of meiosis 1, because of पैचेटीन। पैचेटीन में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, ओके, ये जो क्रोमेटिड जाके एक दूसरे को जुड़ा, उसकी वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ। एनाफेज 1 की वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए, राइट, और मियोसिस 2 में फिर से हैप्लॉइडी क्रोमेटिड्स की गैमेट की आ गई। Right? So what is cause of recombination is meiosis 1. Meiosis 1 की कौन सी फेज? प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 की कौन सी फेज? पैचेटीन. So cause of recombination is पैचेटीन. You get recombinant chromatids. Why chromatid move to opposite pole? Ana 1. Ana 1 में होमोलॉग्स सेपरेट हुए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, इसलिए हैप्लॉइडी आई। Ana 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, तो फिर से एक क्रोमोसोम जो रिकॉम्बिनेशन कर चुके हैं वो एक गैमेट में गए, तो हैप्लॉइडी हमको मिली। समझ रहे हो? तो ये जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स है ये हमने यहाँ पे लिखे। तो रिकॉम्बिनेशन का कॉज है मियोसिस। ओके, अब अबंडेंट अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन बने, अबंडेंट अमाउंट ऑफ मेगास्पोर बने। ओके, पोलन का माइटोसिस हुआ, मेल गैमेट बने। मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर का माइटोसिस हुआ, 7 सेल्ड एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बना, बराबर। एंड देन डबल फर्टिलाइजेशन, दैट एनी गैमेट कैन फर्टिलाइज एनी एग। ओके, कौन सा पोलन कौन से स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, कौन सा पोलन कौन से एग को फर्टिलाइज करेगा। ओके, क्योंकि एक फ्लावर के एक ओवरी में ज्यादा ओव्यूल है, मार्जिनल प्लासेंटेशन। ओके, सो बहुत सारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे, पोलन ट्यूब ओव्यूल में जाएंगे। कौन से पोलन ने कौन से ओव्यूल को फर्टिलाइज किया? इट्स अ चांस प्रोसेस, इट्स अ चांस प्रोसेस। सो वी कंसिडर ऑल परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, and when we consider all permutation and combination, we get this ratio, which is phenotypic ratio 9:3:3:1 and genotypic ratio 12:24:12:1, right? Okay, so बात को समझो, अच्छे से सुनो। See, what I am trying to explain you is 2 characters are not linked. What we are trying to explain is 2 characters are not linked. हमको क्रॉस करते वक्त दिखता है कि राउंड सेड येलो कलर की है, व्रिंकल्ड सेड ग्रीन कलर की है ओरिजिनली। F1 में भी हमको दिखता है राउंड वाला हमेशा येलो ही है, लेकिन F2 में हमको दिखता है कि राउंड वाला कभी येलो है, राउंड वाला कभी ग्रीन है, व्रिंकल्ड वाला कभी येलो है, व्रिंकल्ड वाला कभी कभी ग्रीन भी रहता है। सो वन कैरेक्टर इज नॉट बाउंड टू अदर कैरेक्टर। सीड कलर इज नॉट बाउंड टू सीड शेप। ओके, सीड कलर इज नॉट बाउंड टू सीड शेप। ये लिंकेज नहीं होते, ये लिंक्ड नहीं होते। लिंक्ड होते तो जस्ट होल्ड ऑन, पहले ये समझ लो। ओके, ये 2 कैरेक्टर राउंड सीड शेप, ओके, राउंड व्रिंकल्ड, ये जो एक कैरेक्टर है वो येलो ग्रीन दूसरे कैरेक्टर से बांधा हुआ नहीं है। राउंड सीड ने येलो होना कंपलसरी नहीं है, व्रिंकल्ड सीड ने ग्रीन होना कंपलसरी नहीं है।
round can be green, wrinkled can be yellow. This is recombination. ये recombination जो होता है वो meiosis की वजह से होता है. So dihybrid क्रॉस में दो कैरेक्टर एक दूसरे को बांधे हुए नहीं हैं, उसको हम बोलेंगे independent assortment. I repeat, in a dihybrid cross, seed shape is not bound to seed color. Seed shape is not linked to seed color. It's not bound to it. It can assort independently because of meiosis. Because character assort independently in a dihybrid cross, it is called independent assortment. इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हमको रिकॉम्बिनेंट गैमेट मिलते हैं और रिकॉम्बिनेंट गैमेट की वजह से हमको रिकॉम्बिनेंट F2 मिलता है. बराबर. तो एक बात ध्यान में रखेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर की बात करते हैं और दो कैरेक्टर का जब मियोसिस, ओके, रिकॉम्बिनेशन का कॉज हमने देखा मियोसिस, तो दो कैरेक्टर जो डायहाइब्रिड क्रॉस में देखे जाते हैं वो कैरेक्टर एक दूसरे से दूर निकलते हैं. Two characters are not bound to each other is called independent assortment. Capital Y can go with capital R. Capital Y can go with small r. Right? Okay. Small r can go with capital Y. Small r can go with small y. Is independent assortment. हम चार अलील की बात कर रहे हैं. Law of purity of gamete is based on monohybrid cross, जिसमें हम बोलते हैं कि कैपिटल T स्मॉल t में मिक्स नहीं होता. दोनों में फर्क समझ रहे हो? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, सेग्रीगेशन मीन्स कैपिटल T स्मॉल t नेवर मिक्स, हेंस सेग्रीगेट. दैट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को सीड शेप, सीड कलर को बांधा हुआ नहीं है, इसलिए हमको रिकॉम्बिनेशन मिलता है और कौन सा भी ट्रेट किसी के साथ भी मूव ऑन कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. गॉट द थिंग? go through it, we'll revise and we'll even write down differences.